क्या शादी सिर्फ पैसे की बर्बादी है? क्या शादी में दहेज लेना कानून के खिलाफ है? क्यों 20% इंडियन लोन लेकर शादी कराता है? क्या लोन लेकर शादी कराना जरूरी है? क्यों 60% इंडियन अपने सालाना इनकम से ज्यादा पैसा वेडिंग पे वेस्ट करता है? सो वेलकम फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के वेडिंग सिस्टम के बारे में और कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सवाल कभी न कभी आपके दिल में भी आया था। तो और टाइम वेस्ट न करके शुरू से शुरू करते हैं। भारत, जिस देश में शादी को एक त्योहार नहीं प्यार का बंधन समझा जाता है, और इसी भारत में शादी की शुरुआत हुआ था 4th सेंचुरी में। इस टाइम पे शादी ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। उस टाइम पे शादी तब होती थी जब दूल्हा और दुल्हन की उम्र बहुत ही ज्यादा कम होता था। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही उसे शादी कराया जाता था। और हैरानी की बात है 4th सेंचुरी में भी दूल्हा को पूरा छूट दिया जाता था अपनी लाइफ पार्टनर चुनने में। बाद में जाके उनको चेंज कर दिया गया और दूल्हे के हाथ से छीन लिया गया अपनी लाइफ पार्टनर चुनने का हक। लेकिन लड़कियों के मामले में ये नियम शुरू से ही था। उस समय पे बहुविवाह बहुत ज्यादा जनप्रिय था और क्षत्रिय में इस जनप्रियता आसमान छू रहा था। और उसके बाद आया दहेज की प्रथा। दिन शुरू हुआ पूरा गेम। अगर लड़की के बाप ने दहेज पूरा नहीं दिया तो लड़की के ऊपर अत्याचार किया जाता था। तब के टाइम में शादी की कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं था, सिर्फ कुछ रिश्तेदार को बुलाया जाता था और शादी कंप्लीट किया जाता था। उस टाइम पे शादी सरकारी नौकरी नहीं, समाज में सम्मान और समता देकर होता था। लेकिन 2024 में शादी सरकारी नौकरी और 6 डिजिट इनकम देखकर होता है। आज भी 95% शादी में दहेज लिया जाता है और 2024 में एक शादी की कॉस्ट 5 लाख to 50 लाख हो चुका है, जो 60% इंडियन का सालाना इनकम से भी ज्यादा है। और इसी कॉस्टली शादी को कंप्लीट करने के लिए 20% इंडियन लोन लेता है, जिसकी इंटरेस्ट रेट सालाना 10% से भी ज्यादा है और अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है उस लोन को चुकाने के लिए। परंतु एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना ही चाहिए, क्या हुआ था 90s से 2000 में जिसके कारण शादी की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई? इसलिए फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये वक्त था 1947। हम सब जानते हैं इस साल इंडिया आजाद हुआ था, परंतु तब इंडिया की फाइनेंशियल हालत इतना अच्छा नहीं था। भुखमरी की वजह से सरकारी नोटिस जारी हुआ था, एक बंदा अपने घर में 25 लोग से ज्यादा लोगों को नहीं खिला सकता। ये भी एक कारण है क्यों 90s में शादी इतनी सस्ती थी, क्योंकि अगर गेस्ट कम होगा तो खर्चा भी कम होगा। पूरा मामला शुरू हुआ 1970 से, क्योंकि इस साल इंडिया थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल हुआ था और आज इंडिया की ग्रोथ आसमान छू रहा है। ये भी एक कारण है क्यों आज शादी में इतना ज्यादा पैसा वेस्ट किया जाता है, क्योंकि इनकम भी ज्यादा है 90s के मुकाबले। अगर दूसरा कोई कारण मुझे पूछा जाए तो मैं बताऊंगा बॉलीवुड। आप जानती हो मूवी हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और यही से होता है पूरा मामला शुरू। मूवी में वेडिंग को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया और बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर की शादी तो है ही। वो हो सकता है विराट या अनुष्का की शादी या प्रियंका चोपड़ा की। ये सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठ गया, शादी करनी है तो पैसा वेस्ट करके हजारों रिश्तेदार को इन्वाइट करके करनी है। हर एक इंडियन चाहता है उसकी शादी किसी बॉलीवुड एक्टर की तरह हो, इसलिए अंधा पैसा वेस्ट किया जाता है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है बड़ी शादी कराने के लिए वो है सोशल मीडिया। 90s में सोशल मीडिया नहीं था तो कोई सिर्फ फोटो शूट करने के लिए लाखों पैसा वेस्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए शादी भी सस्ते में हो जाता था। परंतु आज हर दूसरा बंदा चाहता है उसके शादी में फोटो शूट किया जाए ताकि बाद में उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाए। इसलिए कपल्स अपने शादी में प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करता है, जिसकी कॉस्ट 10,000 से 10 लाख तक होता है। सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अतरंगी हरकत किया जाता है शादी में। जैसे कुछ दिन पहले एक दूल्हा अपने शादी में हेलीकॉप्टर से आया था, क्योंकि उसे शादी में कुछ ऐसा करना था जो किसी ने नहीं किया और उसकी वैल्यू सोसाइटी में बढ़ गया। कहीं ना कहीं इन सब कारण की वजह से आज शादी दिल की रिश्ता बनने की जगह स्टेटस शो अप करने की जगह बन गया है और यही स्टेटस मेंटेन करने के लिए आज शादी इतनी ज्यादा कॉस्टली हो चुका है। परंतु हमें क्या एक बार सोचना नहीं चाहिए था, क्यों हम इतना ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए? क्या हमें शादी सिर्फ दिल के रिश्ते के लिए करना नहीं चाहिए था? क्यों हम सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए इतना ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं? आज शादी की कॉस्ट आसमान छू रहा है। आज किसान की बेटी भी चाहता है उसकी शादी प्रियंका चोपड़ा की तरह हो और यही इच्छा को पूरा करने के लिए 20% इंडियन लोन लेता है, जिसकी इंटरेस्ट रेट सालाना 10% से भी ज्यादा है और अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट करता है इस लोन को चुकाने के लिए। और उसके ऊपर दहेज तो है ही। इस लॉ को देखो 1961 में रिलीज हुआ था, जहाँ पे क्लियरली बताया गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दहेज लेना जुर्म है। इससे आपकी 6 मास तक जेल हो सकता है और पेनल्टी भी लग सकता है। जो बंदा पढ़ाई करके ये सीखता है दहेज लेना और दहेज देना जुर्म है, वही लड़का अपने शादी में लाखों पैसा लेता है दहेज के नाम पे। गलती वो लड़का की नहीं, गलती लड़की के माँ बाप की है। क्यों अपने दामाद को लाखों पैसा देते हो दहेज के नाम पे? दिमाग में घुसा लो, जो दहेज लेता है वो इंसान नहीं
पैसे के पीछे भागने वाला कुत्ता है। आपकी दामाद एक कुत्ता है। ऐसे कुत्ते के हाथ में आपकी बेटी को देना चाहते हो जो सिर्फ दहेज की वजह से ही आपकी बेटी को पालता है, जो सिर्फ दहेज की वजह से ही शादी करता है। दहेज ना दिया तो आपकी बेटी के ऊपर टॉर्चर करता है। ऐसे दामाद होने से बेहतर है शादी ना होना। और इंडिया के हर एक लड़के को लास्ट टाइम बोलना चाहता हूँ, पैसे के लिए पैसे के पीछे भागने वाला लोमड़ी मत बन जाओ। मैंने जो बताया 90% लोगों को मालूम है, पर क्यों इतना ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं शादी में? अपनी लाइफ का 20% पैसा 3 या 4 दिन के लिए क्यों वेस्ट करते हैं? इसका सीधा एक आंसर है सोशल स्टेटस। इंडिया में शादी स्टेटस मेंटेन करने का एक जरिया बन गया है, क्योंकि शादी में कितना ज्यादा पैसा वेस्ट हुआ था, दूल्हा दुल्हन ने क्या पहना था, कौन सी होटल में शादी हुआ था, सब मायने रखता है स्टेटस मेंटेन करने के लिए। कोई तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए अतरंगी हरकत भी करता है, और मेरी माने तो कहीं ना कहीं छोटे स्केल में एज से ही है, क्योंकि सोशल स्टेटस डिफाइन करता है हमारी वैल्यू कितनी ज्यादा है, क्या हमें सरकार से सुविधा मिलेगा या नहीं, ये भी सोशल स्टेटस से डिफाइन होता है। हर एक स्ट्रीम में सोशल स्टेटस दिखाने का एक तरीका होता है, जैसे मिलिट्री में बैचेस या शादी में दहेज। दहेज सोशल स्टेटस मेंटेन करने का एक तरीका है, इसलिए आज भी 95% शादी में दहेज लिया जाता है। परंतु कहीं ना कहीं कॉस्टली शादी अच्छा भी है। दूल्हा या दुल्हन के परिवार के लिए अच्छा ना हो, परंतु देश के लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया में वेडिंग की मार्केट 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और ऐसे शादी के ऊपर डिपेंड होके कई छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जैसे राजस्थान में हर एक होटल की 30 से 40% रेवेन्यू शादी से ही आता है, और शादी के पीछे बहुत सारे लोग डिपेंड होता है, जैसे टेंट वाले हो या ब्यूटिशियन हो, साउंड टेक्नीशियन हो या पेंटर हो, चाय वाले हो या सब्जी वाले हो, कहीं ना कहीं शादी के ऊपर ही डिपेंड होता है, और उनकी गुजारा ऐसे शादी से ही होता है। और लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा है कॉस्टली शादी करने का तो करो, कोई बैरियर नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेट आपके उसी शादी के ऊपर डिपेंड होता है। और अगर आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा शादी छोटे स्केल में ही करो। सिर्फ 100 या 200 रिश्तेदार को इनवाइट करके शादी कंप्लीट करो। सोशल स्टेटस जरूरी है, परंतु सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोन लेकर शादी कराना मुझे लगता है उतना अच्छा नहीं है, और दहेज प्रथा बंद होना ही चाहिए। ध्यान में रखो, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही जुर्म है। क्या शादी पैसे की बर्बादी है? मुझे लगता है एक लिमिट तक नहीं, परंतु उसके बाद हाँ, शादी पैसे की बर्बादी है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने बताया, आप मेरी बात को मानोगे या नहीं ये आपके हाथ में है। तो चलो मिलते हैं और एक ऐसे लाइफ चेंजिंग सेशन में, तब तक दुनिया को बदलने का जुनून अपने दिल में रखो।